वर्ल्ड हिंदी स्टोरी चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमीन और आज हम जानेंगे आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर राज करने वाले सबसे बड़े जानवर यानी डायनासोर के कि यह इस धरती पर कितने साल थे, इनकी प्रजातियां कितनी थी, यह कितने साल जिंदा रहे, ये सब फैक्ट जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। द वीडियो टाइटल इज द मिस्टीरियस डायनासोर वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 1। दुनिया भर के पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है कि आज से 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है और आज से 6.5 करोड़ साल पहले इस सब प्रकार के डायनासोर का अंत हुआ है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि पैलेंटोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो जीवाश्म विज्ञान की स्टडी करते हैं, जैसे कोई पुरातन वस्तु, प्राणियों के अवशेष ढूंढना। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर इस धरती पर पूरे 16 करोड़ साल रहे। इसको ध्यान में रखकर सोचा जाए तो इंसान का जीवन सिर्फ 0.1% ही है। फैक्ट नंबर 2। आपको बताते चले कि दुनिया भर के पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है कि पृथ्वी पर उस समय लगभग डायनासोर के कुल 2468 प्रजातियां रही होंगी और उनमें से कुछ उड़ती थी। दोस्तों सोचिए, डायनासोर ये शब्द आखिर आया कहां से, इसे किसने इजाद किया? नहीं तो चलो मैं बता देता हूँ। दरअसल डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के शब्द टर्बिस लिजार्ड से आया है। टर्बिस लिजार्ड का अर्थ होता है भयानक छिपकली और यह डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश पैलेंटोलॉजिस्ट रिचर्ड ओवेन ने दिया था। क्या डायनासोर दहाड़ते थे? दरअसल बहुत सारे फिल्म और टेलीविजन पर दिखाया गया है कि डायनासोर दहाड़ते थे, पर इसके बारे में दुनिया भर के पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है कि डायनासोर दहाड़ नहीं सकते, बल्कि वे सिर्फ मुंह बंद कर गुर्राने की आवाज निकाल सकते थे। फैक्ट नंबर 3। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर के कुछ अवशेष इंडिया के गुजरात में मौजूद नर्मदा नदी के किनारे भी मिले हैं, जो कि 7 करोड़ साल पुराने हैं, ऐसा पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है। दोस्तों आप सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एक डायनासोर कितने साल जीता था? तो चलो इसका जवाब भी मैं देता हूँ। दरअसल दुनिया भर के पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है कि एक डायनासोर लगभग 200 साल तक जीता था, लेकिन इस बात पर कई बार स्टडी करने के बाद अलग अलग पैलेंटोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग राय रखी है। इस बारे में आप क्या जानते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको और एक इंटरेस्टेड बात बताता हूँ। दरअसल जिस काल में डायनासोर इस पृथ्वी पर रहते थे उसे मेसोजिक एरिया कहा जाता था और यह 3 युग में डिवाइडेड था। नंबर 1 टिरासिक, दूसरा जुरासिक और तीसरा क्रिटेशियस। फैक्ट नंबर 4। क्या डायनासोर के बोन से डीएनए टेस्ट किया जा सकता है? फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दो, दरअसल कोई भी मनुष्य या प्राणी के डीएनए उसके मरने के केवल 20 साल तक ही हो सकते हैं, इसलिए हम डायनासोर के बोन से डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। आपको बताते चले कि जो डायनासोर पानी के करीब थे उनके अवशेष सबसे अच्छे मिले हैं। फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डायनासोर के 2 प्रकार थे, शाकाहारी और मांसाहारी, और जो डायनासोर मांसाहारी थे उन्हें थेरोपोड्स कहा जाता था। इसका मतलब होता है राक्षसी पंजे वाला। और एक खास बात, थेरोपोड डायनासोर के खुर और नाखून बहुत तेज होते थे, जिससे यह इनका शिकार बहुत आसानी से करते थे। वही शाकाहारी डायनासोर के पंजे और नाखून तेज नहीं होते थे। है ना अमेजिंग? तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए काम आ रहे होंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड और अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टिक वर्ल्ड हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के हमारे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जान लें और वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर करें। फैक्ट नंबर 5। दुनिया भर के पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है कि मांसाहारी डायनासोर गर्म खून के होते थे, वही शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून के होते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शाकाहारी यानी ठंडे खून वाले एक वक्त में लगभग 1 टन खाना खाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ी बस के वेट इतना। और मांसाहारी डायनासोर के खाने के बारे में जाने तो ये अपने वेट से 10 गुना ज्यादा खाना खाते थे। डायनासोर के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो दुनिया भर के पैलेंटोलॉजिस्ट ने स्टडी करके यह खोज निकाला है कि डायनासोर की हड्डियां खोखली होती थी, खास करके मांसाहारी डायनासोर की, क्योंकि यह दोनों पैरों पर चलते थे और अपने सामने वाले पैरों से शिकार करते थे।
हड्डियां खोखली होने की वजह से इन्हें शिकार करने में आसानी होती थी। इसे गॉड गिफ्ट कहो या खुदा की कुदरत, इसलिए इनकी हड्डियां खोखली होती थी। और शाकाहारी डायनासोर के भारी भरकम वेट की वजह से ये 4 पैरों पर चलते थे, बस कभी कभी ही अपने 2 पैरों पर खड़े होते थे। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाने तो ये विशालकाय जानवर बच्चे पैदा नहीं करते थे बल्कि अंडा देते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़े डायनासोर के अंडे का साइज एक बास्केटबॉल इतना होता था, और जितना बड़ा अंडा उतना ही उसका मजबूत कवच होता था, जिससे बच्चे आसानी से बाहर ना आ सके। आपके जानकारी के लिए बता दें कि आज तक के सबसे बड़े अंडे का साइज 19 इंच का मिला है। पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एशिया के मांसाहारी डायनासोर का हो सकता है। और एक खास बात, आज तक के मिले हुए अंडे के साइज के सबसे छोटे डायनासोर अंडे की लंबाई 3 सेंटीमीटर और वजन 75 ग्राम है। पर आज तक पैलेंटोलॉजिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि ये किस प्रजाति के डायनासोर का अंडा है। अभी तक कुल 40 प्रजातियों के अंडों की खोज हुई है। एक मांसाहारी डायनासोर के बॉडी पार्ट, वेट और साइज के बारे में जाने तो लगभग एक टीरेक्स डायनासोर 45 फीट लंबा और 6350 किलो वजनी होता था। इनके पिछले पैर बहुत बड़े बड़े और मजबूत होते थे, लेकिन सामने वाले हाथ बिल्कुल ही छोटे, मतलब आज के इंसान इतने ही। और इनके दांतों के बारे में जाने तो इनका एक दांत की लंबाई लगभग 10 इंच थी, मतलब आईपॉड जितनी, और इनके 14 फीट लंबे जबड़े में लगभग 50 से 60 दांत होते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर के इतने मजबूत दांत होने के बावजूद शिकार को सिर्फ काटते थे पर चाटते नहीं थे, सीधा निगल लेते थे। है ना अमेजिंग? तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए काम आ रहे होंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड और अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टिक वर्ल्ड हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के हमारे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जान लें और वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर करें। फैक्ट नंबर 6, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह इंसान अपने अकल के बल पर कोई भी हार्मफुल चीजों से अपना बचाव करता है, उसी तरह कुदरत ने बेजुबान जानवर को भी अपने अपने तरीके से खुद का बचाव करने की अकल दी है। इसी तरह डायनासोर के पास भी जन्म से सेल्फ डिफेंस मौजूद था। जैसे मांसाहारी के पास बड़े बड़े दांत और लंबे नाखून होते थे, और शाकाहारी के पास सींग और चौड़े पंजे होते थे, जिससे वे अपना बचाव बहुत अच्छी तरीके से करते थे। आपको और एक इंटरेस्टेड बात बताता हूँ। दरअसल दुनिया भर के पैलेंटोलॉजिस्ट भी हैरान हैं कि आखिर डायनासोर के पीठ पे एक चौड़ी प्लेट क्यों होती थी। यदि आपको इसके बारे में जरा भी जानकारी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अधिकतर डायनासोर एक दांत या एक हड्डी से खोजे गए हैं। आपको एक इंटरेस्टेड बात बताता हूँ। डायनासोर का एक 10 करोड़ साल पुराना अवशेष 2015 में एक 10 साल के बच्चे ने खोज निकाला। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर अपना खाया हुआ भोजन पचाने के लिए पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े निगल जाया करते थे, जिससे इनका खाया हुआ भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर के कुछ अवशेष अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप पर पाए गए हैं। उस समय की बात है जब महाद्वीप एक दूसरे से अलग नहीं थे। आपको बताते चले कि शाकाहारी डायनासोर की पूंछ 45 मीटर लंबी हुआ करती थी, जिससे यह इन्हें भागते समय बैलेंस करने में काम आती थी। फैक्ट नंबर 8, आप सब ने कभी ना कभी यह सुना या देखा होगा कि चाइना ये एक ऐसा देश है जहाँ पर हर दिन कुछ नया खाया पिया जाता है, जैसे सांप, मेंढक, बिच्छू, चमगादड़। इसी तरह मध्य चीन में ग्रामीण में कई साल तक डायनासोर के हड्डियों से दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और उसे डायनासोर की हड्डियां मानी जाती थी। चीन के कुछ लोगों ने तो डायनासोर के हड्डियों का इकट्ठा करके व्यापार बना लिया था। इसी तरह चीन का एक शख्स मी झांग, इसने तो कम से कम 8000 किलो हड्डियां इकट्ठा कर ली थी। डायनासोर के स्पीड के बारे में जाने तो पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है कि इनके सभी प्रकार के प्रजातियों में सबसे तेज दौड़ने वाले डायनासोर ऑर्निथोमेमस थे। कहा जाता है कि इनकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकते थे और इनका बॉडी स्ट्रक्चर आज के शुतुरमुर्ग की तरह था। पर आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये डायनासोर खाते क्या थे।
फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि आज तक के मिले सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल की लंबाई जाने तो यह लगभग 89 फीट है और इसे नाम दिया गया है डिप्लोडस और यह अमेरिका के वांगमिंग शहर में मिला था। और इसी के अपोजिट जाने तो डायनासोर की प्रजातियों में सबसे छोटे कंकाल के डायनासोर की लंबाई 4 इंच है और उसका वजन एक चिड़िया के बराबर है। इसे हम अपने शॉपिंग बैग में भी ले जा सकते थे। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि बोलिविया में एक चूना पत्थर के चट्टान पर डायनासोर के पाँव के 5000 निशान पाए गए हैं और पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये करीब 6 करोड़ 80 लाख पुराने हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। तो फ्रेंड्स, आपको एक मजेदार और इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन देता हूँ। दरअसल हम सब ने कभी ना कभी हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क देखी होंगी। उसमें बताए गए डायनासोर क्रिटेशियस काल के हैं, पर उन्हें जुरासिक पार्क या जुरासिक काल में बताया गया है। फ्रेंड्स, जुरासिक फिल्म से रिलेटेड और एक इंटरेस्टेड या फनी मोमेंट आपको सुनाता हूँ। दरअसल जुरासिक फिल्म में दिखाया गया डायनासोर का आवाज रियल में कछुओं का वो आवाज है जो सेक्स करते वक्त निकलता है ना मजेदार। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। एम करते हैं 20,000 लाइक के। वैसे तो होना नहीं, पर कहने को क्या जाता है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है ना, उसके साथ PUBG खेलो या फ्री फायर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जानी चाहिए।